अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल हफीज़ मक्सी, लेक्चर इन शहीद मुजीबुर यूनिवर्सिटी शहीद वजीराबाद। तो हमने लेक्चर 1 में मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में मैंने इन चीज़ का भी जिक्र किया था कि नेचर ऑफ अकाउंट 5 हैं। पूरी अकाउंटिंग उस पर मुबनी है। हम पूरी अकाउंटिंग के अंदर इन 5 नेचर ऑफ अकाउंट को पढ़ेंगे। ये नेचर ऑफ अकाउंट इसलिए लाजमी है कि पूरी अकाउंटिंग जहाँ जहाँ भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ वहाँ इनका जिक्र आएगा। तो ये पूरी अकाउंट जो बने होते हैं 5 अकाउंट्स के टाइप्स हैं जिन पर अकाउंटिंग मुबनी है। तो बारी बारी हम 5 अकाउंट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारा असेट, नंबर 2 है एक्सपेंस, नंबर 3 है लाइबिलिटी, नंबर 4 है रेवेन्यू, नंबर 5 है ऑनर्स इक्विटी। तो बारी बारी हम पढ़ेंगे। असेट क्या है? असेट में असासा मिल्कियत, जो मेरी चीज़ हो, जिस पर मेरा हक हो, रिसोर्सेज हो बिजनेस के, जिनको हम बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें। तो असेट्स के 2 टाइप हैं, करंट असेट, फिक्स्ड असेट। नंबर 1 करंट असेट क्या है? करंट वर्ड यू खुद शो कर रहा है कि मूवेबल, ऐसा असेट जो मूव कर सके, वो है करंट असेट। करंट का मतलब यह है कि बिजनेस में जिसकी रूटेन हो, जो बिजनेस में इस्तेमाल हो, जो बिजनेस के अंदर आए और बिजनेस से फिर किसी और हाथ में जाए, जिसमें ट्रांजेक्शन हो, गिव एंड टेक हो, कस्टमर के पास कभी हो कभी हमारे पास हो, वो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल। कैश हमने इन्वेस्ट कर दिए, कैश हमारा असेट है, मगर कैश को जब हम कस्टमर आएगा, जब हम मार्केट में जाएंगे सामान लेने, तो कैश को देंगे, सामान लेंगे, उसके पास चला गया, फिर सामान हमारे पास आ गया। अकाउंटिंग में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसके अंदर जो है ना, असेट क्या है? मूवेबल है, मूव होता है डेली रूटीन में इस्तेमाल में। दूसरा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वैसे ही है कि हमने किसी को सामान दे दिया उधार पे, तो जाहिर बात है हम ये समझेंगे वो उसने हमें कैश दे दिए, रिसीव हमारे अकाउंट में होंगे। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स रिसीव में अकाउंट में पैसे रिसीव हों। अब दूसरा है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट क्या है? जो फिक्स हो, जो मूव ना कर सके, इमूवेबल हो। जैसे बिजनेस इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए वो जो बिजनेस में हमारे इस्तेमाल में हो, जिसको हम बिजनेस में हम अपने सामान के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ऑफिस लिया बिजनेस के लिए, वो मेरा फिक्स्ड असेट है। मैंने फर्नीचर लिया बिजनेस के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो मेरा फिक्स्ड असेट हुआ। तो मैंने लैंड लिया, वो मेरा फिक्स्ड असेट हुआ। बिजनेस के पर्पस के लिए, जो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, जैसे मैंने मशीनरी में कार लिया जिसमें बिजनेस के मैं काम करूँ, मेरा फिक्स्ड असेट हुआ। फिक्स्ड असेट मीन्स जिसको हम बिजनेस में मूव ना कर सकें, सामान के लिए, जिसको हम अपने ट्रांजेक्शन इस्तेमाल के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करें, जिसको हम रखने के लिए यूज़ करें ताकि वो बिजनेस चलाने के लिए हमें काम आए, एज अ सामान जिसको हम रखें अपने पास बिजनेस चलाने के लिए। अब फिक्स्ड असेट में कभी कभी चेंजिंग आती है कि फिक्स्ड असेट वक्त के हिसाब से पुराना होता जाता है, उसको कहते हैं डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन में उसके कास्ट में कमी आए वक्त के हिसाब से। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में साल 2 साल रखा, उसके अंदर चेंजिंग आई, कमी आई, उसको डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। मशीनरी में आए तो डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। अब इनको कहते हैं कॉन्ट्रा असेट। ये असेट के अपोजिट होते हैं। ऐसे असेट जो असेट के अपोजिट हों, जिनमें वक्त के वक्त उन फिक्स असेट में चेंजिंग आई, ऐसे फिक्स असेट के कॉन्ट्रा असेट होते हैं, करंट नहीं होते, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा असेट। तो कॉन्ट्रा असेट की नेचर जो है ना, रूल एंड डेबिट और क्रेडिट में अपोजिट होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर। उसमें हम डिफाइन करेंगे कि फिक्स्ड असेट जो है हमारे और कॉन्ट्रा असेट और करंट असेट में फ़र्क क्या है। और एडजस्टिंग एंट्री में भी ये इस्तेमाल होते हैं हमारे कॉन्ट्रा असेट। दूसरा है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंडिचर इन बिजनेस। बिजनेस में अखराजात, खर्चे, खर्चे जो बिजनेस में इस्तेमाल हों, वो एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमने क्लास में भी मैंने पढ़ाए थे और हमारे बुक्स में भी रेफर कराया है। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट किया, खर्चा हुआ। और दूसरा ये हमारा रेंट एक्सपेंस, रेंट का खर्चा, कि हमने जगह का रेंट दिया। परचेज, कोई सामान लिया, खर्चा हुआ। पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्ट किया, खर्चा हुआ। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, कस्टमर ड्यूटीज एक्सपेंस। बहुत सारे एक्सपेंस के टाइप हैं। कन्वेंस एक्सपेंस, जो हम खर्चे करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तीसरा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? कि क्रेडिटर्स क्लेम, बिजनेस के अंदर जो उधार जिसे कहते हैं, कि अगले का हक, जो अगले की चीज़ हो, जिस पर अगले का हक हो। कि बिजनेस के अंदर जो हम किसी से उधार लें, हम बिजनेसमैन किसी से उधार लें, तो वो हो जाता है लाइबिलिटी। मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस 1 लाख से किया, 50,000 मेरे अपने थे, 50,000 मैंने किसी एक बंदे से, जो ए है, ए से मैंने 50,000 उधार लिया। तो ये एक के थे और ये मेरे अपने थे, मैं फॉर एग्जाम्पल बी हूँ। ये 2 क्या हो गया? ये लाइबिलिटी हो गया। अब लाइबिलिटी के 2 किस्म हैं, करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स ऐसा उधार जो साल से कम पीरियड में हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, करंट मूव हो, 1 साल के अंदर मूव होकर खत्म हो जाए उधार।
कि कुछ कुछ हम ऐसे लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, अकाउंट पेएबल, जो हम उधार लेते हैं उनसे कहते हैं कि भाई डेली रूटीन में हमें बिजनेस में उधार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, छोटा है या बड़ा है, तो मैंने किसी और बिजनेसमैन से सामान लिया, पैसे लिए, भाई मैं आपको 1 महीने में दूंगा, 1 दिन में दूंगा, साल में दूंगा, वो तो फिर वापस लूंगा, वो क्या हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट पेएबल हो गया, हमें उसको दूंगा जो मैंने उसको प्रॉमिस किया। नोट्स पेएबल, कि वो नोट्स लिख कर दिया कि भाई मैं इतने दिन में दूंगा, अकाउंट में अपने में दूंगा, अकाउंट पेएबल। तो उसके बाद एक फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मीन ऐसी लाइबिलिटी जो फिक्स्ड हो, उधार ऐसा जो फिक्स्ड हो कि मुझे ये पैसे पे करने देने हैं, साल से ऊपर के मीन्स इमूवेबल, 2 साल 3 साल 5 साल, लॉन्ग टर्म लोन। मॉर्गेज, मैंने मॉर्गेज मीन्स मैंने कोई सोना रखा, उसके ऊपर लोन लिया, पैसे लिए, एक्सपेंस। तो ये एक फिक्स्ड में अनअर्न्ड इनकम, ये जो हम आगे पढ़ेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज में, कि हमारी ऐसी इनकम जो हमने कमाई है मगर नहीं है, एज हमारे उधार तस्लीम किया जाएगा। अब चौथा है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू हमारा इनकम है। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? सेल से जनरेट होता है। जब हम किसी चीज को सेल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सर्विसेज इनकम, सर्विस हमने किसी को दिया तो रेवेन्यू जनरेट हो गया। मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, उससे जो हमें पैसे मिले वो रेवेन्यू को जनरेट करता है। सर्विसेज दी है, मैंने टीचिंग किया, मैंने कोई मोबाइल का किसी को बना कर दिया, मैंने टीवी रिपेयर करके दिया, तो ये क्या होगा? सर्विस। कमीशन किस चीज़ पर मुझे मिली, फायदे के अलावा मार्कअप किसी चीज़ के ऊपर मुझे मिली, तो ये क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू। पांचवा जो है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मीन्स ओनर्स क्लेम, कि भाई जिस पर ओनर्स क्लेम कर सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ओनर्स की हो, वो हो गया हमारा ओनर्स इक्विटी, के ओनर्स का हक है। तो ओनर सिक्योरिटी में क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसे जो बिजनेस किया, बिजनेस किया तो मेरा कैपिटल बन गया। और ड्राइंग, ड्राइंग और कैपिटल की नेचर अलग है, हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ेंगे कि दोनों की नेचर अलग है। ड्रा क्या है? कि हम बिजनेस से पैसे ड्रा करें फॉर बिजनेस पर्पज, हम बिजनेस में इस्तेमाल के पर्पज के लिए अगर कोई चीज निकालें तो डेट इज कॉल्ड ए ड्राइंग। ये पांचों के पांचों में हमने आज पढ़े हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ओनर सिक्योरिटी और रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, तीसरे क्लास में उसमें पढ़ेंगे ये पांचों जो है काम करते हैं एक रूल पर, एक फार्मूले पर, कि ये पांचों इंक्रीज भी कैसे होंगे, डिक्रीज भी होंगे। अब तीसरे लेक्चर से पहले दूसरे लेक्चर में मुझे इजाजत दें, तब तक अल्लाह हाफिज।